विज्ञान पाठशाला भाग 1 उसके आधार पर 7 तत्व संबंधी भाग। इसमें अपन ने 7 तत्व के संदर्भ में गीता विज्ञान पाठशाला भाग 1 में पहले पढ़ा था, उसकी नॉलेज। फिर 7 तत्व संबंधी मोटी मोटी जो भूलें हमसे होती है वो हमने गीता विज्ञान पाठशाला भाग 1 में पढ़ी थी, 2 में, है ना। पर अभी तत्वज्ञान पाठमाला में कौन सी भूलें हैं कि जो शास्त्र का अभ्यास कर लेते हैं अनादि का और फिर भी उनसे भूलें रह जाती हैं, तो वो शास्त्र का अभ्यास करने के पश्चात उनसे क्या भूलें रह जाती हैं, कहाँ हमसे गलती हो जाती है और शास्त्र का अर्थ समझने में हमसे क्या भूल रहती है, क्या गलती हम करते हैं, वो इसमें बताई जा रही है। तो जो शास्त्रों में बताया वो नाम हम रख लेते हैं, नाम रख लिया हमने, समझ लिया। जैसे बोलते ना आत्मा की बात कर रहे हैं, आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, अपना स्वरूप नहीं जानते, तो हम सब चीज़ें जान लेते, उसे अपने ऊपर लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते। मेन बात ये है, अब हमें ये क्लास में वो सारी चीज़ें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है, अपने जीवन में उतारने की विधि सीखने से हम अपने जीवन में उतारे क्या। सब लोग कहते हैं ना अभी धर्म की बात है तो मंदिर में ही होती है, मंदिर में अच्छी लगती है, लौकिक जीवन में नहीं हो सकता, दुनियादारी में ऐसा नहीं चल सकता। सब लोग ऐसे कहते हैं, बहुत लोग मिल जाएंगे, मंदिर की बात है मंदिर तक सीमित रखो बस, यहाँ इसके बिना नहीं चलता। ऐसी बात नहीं है, हमें अपने जीवन में शांति चाहिए है तो धर्म को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, उसी का वही उपयोगिता है। यदि हमें इसे अपने जीवन में नहीं उतारा तो कोई उपयोगिता नहीं। 3 स्तर पे काम होता है लाइफ में भी, और लाइफ में आपको सक्सेस होना है, अपने क्लास में टॉप करना है, बिजनेस में टॉप करना है, जॉब में टॉप करना है, तो 3 स्टेज पे काम करना पड़ेगा। पहला स्टेज क्या है कि आपको हर चीज़ की नॉलेज लेनी है। नॉलेज लेना मतलब जानना है, हर चीज़ की नॉलेज, हर चीज़ क्या है जो अपने लिए जरूरी, अपने लिए प्रयोजनभूत है। हर चीज़ का मतलब ये नहीं है तत्व तो अनेक है, अनंत है, प्रयोजनभूत क्या, तो हमारी लाइफ में हमारे लिए प्रयोजनभूत क्या, जैसे 7th 8th तक 9th तक आपको कहते हैं जो पढ़ा रहे हैं वो सब पढ़ो, फिर 10th में जाके कहते नहीं अब थोड़ा सा अपना विवेक भी लगाओ, क्यों तो मैं आगे लाइफ में कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, क्या चुनना है, अपनी उसमें बुद्धि लगाओ। अपनी बुद्धि लगाएंगे तो है ना, तब लाइन चुन पाएंगे ना हम, तो हमें किस लाइन में जाना है, मेरी कौन सी रुचि है, तो हम निर्णय ले पाएंगे ना। तो पहले तो आप सब लाइन की जानकारी लो कि आप कैसी लाइफ स्टाइल चाहते हैं। आप लोगों ने काम किए, बच्चे लोग यदि 9th पास कर लिया, 10th पास कर लिया है तो, नहीं तो 10th पास करने वाले और उसी उम्र के बच्चे दिख रहे हो आप सब तो, है ना। तो आप अपना लाइफ में जीवन में चाहते क्या हो, आपको जीवन में शांति चाहिए या अशांति चाहिए, आपको हैप्पी लाइफ चाहिए या अनहैप्पी लाइफ चाहिए, आपको घर में एक जगह बैठ के काम करना है कि आपको बाहर जाना है, आपका इंटरेस्ट इसमें है। आजकल तो इसके लिए बहुत बड़े वो तो टेस्ट भी होने लगे हैं, अपनी रुचि क्या है। अरे हम बच्चे से हम अपनी बात नहीं जान पाते, माता पिता हमारी रुचि नहीं जान सकते। पहले ज़माने में क्या होता था, माता पिता ने समझ लिया हमारे बच्चे की रुचि क्या है, उसमें डाल दिया। आजकल ना बच्चों को समझ में आती ना दूसरों को, तो टेस्ट कराते हैं, फिर वो बताते हैं कि किस चीज़ में इनका इंटरेस्ट है, इस लाइन में डालो तो टॉप करेंगे। ऐसा बात नहीं है, जहाँ रुचि का काम होता है वहाँ पर हम टॉप करते हैं। और रुचि कब पनपती है, किस चीज़ से पनपती है, 2 चीज़ों से। तो मूल फंडामेंटल ये है कि जहाँ हमें ये लगेगा कि तकलीफ है, दुख है, वहाँ पे हम कोई एक कदम भी नहीं बढ़े। जहाँ हमें लगेगा कि इस तरफ चलने से हमें सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, वहाँ पे हम बढ़ते चले जाएंगे। ये हाँ, इसको क्लिप को घुमा दीजिए आप। हाँ, तो अपनी बात चल रही थी कि हमें तो लाइफ में देखो हैप्पीनेस तो चाहिए, अब कैसे मिले बात अलग है। तो जहाँ आपको लगेगा अनहैप्पीनेस है वहाँ एक कदम नहीं बढ़ता। कोई हम तुम नहीं, जो भी जीव है, आत्मा है, वो चाहे 1 इंद्रिय जीव हो, 2 इंद्रिय जीव हो, 3 इंद्रिय हो, 4 इंद्रिय हो, 5 इंद्रिय हो, अगर मन है कि नहीं है तो भी उसे पता चल जाता। 3 इंद्रिय जीव है, 4 इंद्रिय जीव है, उन्हें पता चल जाता है कि नहीं, हमसे ज़्यादा पहले पता चल जाता है। अभी आप देखो सुनामी आया था ना, तो उसमें एक भी जानवर नहीं मरा था, आदमी भले मरे हों, उनकी इंद्रियाँ और तेज होती हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल अनुभव बताती हूँ। हम जहाँ रहते हैं ना बॉम्बे में, हमारे घर के बाहर मधुमक्खी का छत्ता है, बहुत बड़े बड़े,
सब लोग तोड़ दो तो हम नहीं तोड़वाते हैं कि नहीं रहने दो, क्यों इतना हिंसा करेंगे, मरते हैं ना वो। तो जब वो वहाँ पे आंधी तूफान आया था 26 जुलाई का, जो हमारे सबसे ज़्यादा जो बाढ़ आई थी, तो उससे पहले मधुमक्खियों ने क्या किया कि वो अपना घर छोड़ के ऊपर चिपक रहे थे दीवार से। तो हमको थोड़ा सा उसका एबनॉर्मल बिहेव लगा कि ये आज ऐसा क्यों हो रहा है। और उन्होंने 2 दिन पहले से तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने पूरा घर खाली किया और उस समय तो हमें समझ में नहीं आया। फिर बाद में जब तूफान आ गया, उनका छत्ता टूट गया, तो मेरे को लगा कितनी सारी मधुमक्खियाँ मरी होंगी। तो मेरे को जाके मैंने नीचे जाके देखा छत्ता टूटा हुआ, तो उनका मधुमक्खी एक नहीं मरी, एक अंडा भी नहीं उसमें ख़त्म हुआ। फिर मैंने जाके घर आके फिर देखा, चेक किया, स्टडी करने की मेरी आदत है। तो जो सारी मधुमक्खियों ने 2 दिन से तैयारी कर रहे थे ना, घर खाली एक एक अंडा निकाला और लेके चिपक गए ऊपर दीवार। ना उन्हें 2 दिन पहले पता चल गया था तूफान आ रहा है, इतना आ रहा है कि इतना हमारा छत्ता टूट जाएगा। और उस बार उन्होंने क्या किया था, छत्ता बनाया ना तो ऐसे लंबा बनाया, वैसे बनाती तो ऐसे चौड़ा बनाती, लंबाई में कम। उस बार उन्होंने चौड़ाई कम थी और लंबाई ज़्यादा थी, तो उसमें ड्रिप नहीं दिया तो बीच में से ऐसे टूट गया। तो दूसरी बात देखो, मधुमक्खी 4 इंद्रिय है, 5 इंद्रिय नहीं है, मन नहीं है। मैं बता रही हूँ, मन नहीं है तो भी कितना बुद्धि वाला काम है। तो ये ज्ञान का काम है, बुद्धि वाला काम नहीं कहना चाहिए, ज्ञान वाला काम है। फिर मन नहीं है तो बुद्धि नहीं कह सकते ना। तो उन्होंने ज्ञान उन्हें इतना हुआ, फिर उन्होंने एक एक आदमी निकाला और एक जीव नहीं मरा उनका। और फिर बाद में तूफान शांत, तो उन्होंने फिर अपना घर बना लिया। तो ऐसे जानवरों को सबको तूफान आने की सूचना होती है। दौड़ लगा रहे हो तूफान, कहीं जा रहे हो तो समझ लेना कुछ ना कुछ प्राकृतिक आपदा आने वाली है। अब हम लोगों को क्यों नहीं पता चलता है कि हम लोगों ने अपना उपयोग यहाँ वहाँ भटका दिया है। इस 5 इंद्रियाँ, 8 बहुत सारा काम हम आँखों से कर लेते हैं, वो उनका सारा काम तो दूसरी इंद्रियों से होता है। जो अंधे होते हैं ना, कान से सारा काम करते हैं, पद आप पहचान लेते हैं। तो हमारा उपयोग यहाँ वहाँ चला गया है। तो हर उनको भी पता चला कि विपत्ति आ रही है, हमें बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है। तो दुख तो कोई नहीं चाह रहा है। अब हमें ये देखना है हमें किन चीज़ों से दुख हो रहा है। जो चीज़ें सोचने से हमें दुख हो रहा है वो हमें सोचना नहीं है। अब आप अपनी लाइफ कैसी चाहते हो, आपको अपनी लाइन चुननी है। आपको चाहिए ऐसा कि हाँ IAS बनना, IAS की लाइफ देखिए क्या होती है, डॉक्टर बनना, डॉक्टर की लाइफ देखिए, पहले उनकी लाइफ स्टडी करो आप, वो लाइफ आप चाहते हो कि नहीं, और पता चले कि नहीं। जैसे मेरे को था, मैं कहती थी मुझे संस्कृत में ऑनर्स करना है, और मेरे प्रिंसिपल बोलती तो फिलॉसफी में करूँगा, क्योंकि उस कॉलेज में जिसमें मैं थी उसमें संस्कृत में ऑनर्स नहीं था। ऑनर्स मतलब स्पेशलाइजेशन, और फिलॉसफी में था। मैं कहा मेरा इंटरेस्ट संस्कृत में है, मेरा टारगेट फिक्स था। दादा ने कह दिया था कि मुझे आचार्य कुलपति पर PhD करनी है, और वो संस्कृत सब्जेक्ट लेंगे तो संस्कृत की नॉलेज चाहिए, प्राकृतिक की नॉलेज चाहिए, और फिलॉसफी में पढ़ेंगे तो इंग्लिश की नॉलेज ज़्यादा चाहिए। अपने ग्रंथों से मूल संस्कृत में प्राकृतिक में, तो मुझे तो शास्त्र पढ़ने थे ना, तो मेरा टारगेट फिक्स। मैं कहा नहीं करना है, तो वो मैं कहा मैं दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेती, मुझे वो चाहिए। तो बोले मैं हम आपको TC नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने इधर टॉप किया था, गोल्ड मेडल मिला था, और बोला तुम्हारा मेडल भी छीन लेंगे हम, तुम्हें रेंट नहीं देंगे। मैं कहा मत दो रेंट, मैं रेंट के लिए पढ़ी दे रही हूँ। फर्स्ट ईयर की बात है, नहीं दिया, TC भी नहीं दी। तो मैं तो दूसरे कॉलेज में गई। मैंने कहा देखो मैं रेंट लाई हूँ, और उस कॉलेज में प्रिंसिपल TC नहीं दे रही है, और मुझे एडमिशन यहाँ चाहिए। एडमिशन की डेट चल रही थी 15 दिन बाद की, और मुझे आपके कॉलेज में एडमिशन चाहिए, मेरे को ऑनर्स चाहिए। और सीधी प्रिंसिपल के रूम में रही और सब बता दिया, बिना TC के उन्होंने मेरे को एडमिशन दे दिया। तो टॉपर्स के लिए हर जगह खा दी है, वहाँ कोई भी कुछ भी हर कीमत पे लेना चाहता है। तो उन्होंने एडमिशन दे दिया, 1 महीना पढ़ ली, तो इनको तो झटमा के बाद में देनी पड़ी ना TC। कितने दिन तो TC रोकती जब एडमिशन मिल गया तो समझ में आया बात। तो हमारा टारगेट फिक्स है कि मुझे करना क्या है, क्योंकि मेरी रुचि किस पे, बेटा मेरी रुचि इधर है। इधर मेरे को नहीं बिना सोचे भी ऐसा लगता है कि पढ़ रही तो जैसे पहले से जाना हुआ है, सीखा हुआ है, ऐसे मुझे कठिन नहीं लगता। मैं संस्कृत में सोच भी सकती थी, संस्कृत में लिख भी सकती थी, बोलती भी थी। और फिलॉसफी के लिए मैं पहले हिंदी इंग्लिश पढ़ूँ, फिर फिलॉसफी पढ़ूँ, और संस्कृत में फिलॉसफी तो आ ही रही है, जैन फिलॉसफी मुझे पढ़ना है। और फिलॉसफी में मुझे वेस्टर्न फिलॉसफर पढ़नी पड़ती है, इसमें मैंने इंडियन फिलॉसफर पढ़ ली जो मेरे रुचि का विषय था। तो आपको अपनी लाइफ कैसी चाहिए, अपना चिंतन का विषय क्या बनाना है,
वो आपको निर्णय आज लेना पड़ेगा। दादा इसलिए उदाहरण देती थी, तुमने डॉक्टर, मैं बहुत बड़ा पैथोलॉजिस्ट हूँ। पैथोलॉजिस्ट तो सब समझ रहे ना, वो मलमूत्र की जांच करते हैं, है सुना दादा के मुँह से। अब आप लोग रिकॉर्डिंग में सुन लेना। यदि तुमने ये लाइन चुनी है कि उसका स्पेशलिस्ट बनना है, तो आपके लिए काम है दिन सुबह से लेकर शाम तक वो लैट्रिन और बाथरूम की तो जांच करनी पड़ेगी। जिसे हम लोग छूते हैं तो हाथ धोते हैं। पुराने ज़माने में मेरी सासू जी थी ना, तो बाथरूम या लैट्रिन में जाती थी तो आके नहाती थी दिन में 10 बार। वो उन कपड़ों में रसोई का खाना नहीं खाती थी। तो वो चीज़ तुम्हें दिन भर करना, तो तुम्हारा ज्ञान का गेय क्या बनेगा? वो बनेगा। अब तुम्हें ज्ञान का गेय क्या बनाना है? लैट्रिन बनाना, बाथरूम बनाना, ब्लड बनाना, खून पे क्या बनाना है, वो अपनी लाइन चुनो। दादा तो डॉक्टर सबको खींचते हैं, डॉक्टर को सबको तो वो लाइन अपनी हमें चुनना है। अब आपके सामने वो भविष्य खड़ा है, हम सबके सामने भविष्य खड़ा है, इन्हें इस भाव का भी है। हमें ये ना कि हमें अपना फ्यूचर क्या चाहिए, सबको अपना फ्यूचर तो अच्छा चाहिए तो नहीं खराब चाहिए, दुख मिले। तो हमारा जैसा चिंतन का जो विषय बनेगा वैसे ही तो हमारा फ्यूचर बनेगा। देखो आप तो हर एक के चेहरे की अलग अलग रेखाएँ होती हैं। मैं हमेशा ऐसे सोचती बैठी रहूँगी तो मेरी रेखाएँ सल ऐसी पड़ जाएंगी। मुझे किसी का चेहरा लगता है मुस्कुराता ही है, हमेशा मुस्कुरा रहा है, किसी का लगता है हमेशा गुस्सा कर रहा है, लगते नहीं। तो जो हमेशा चिड़चिड़ा रहता है उसके चेहरे पर वैसे रेखाएँ आ जाती हैं। तो आप जैसा सोचते हो वैसा बनते हो। तो इसलिए तो जो शुद्ध भाव सोचता है वो शुद्ध बन जाता है, जो अशुद्ध सोचता है वो अशुद्ध। अब इस साइंस भी आपका ऐसा कहता है कि आप जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। इसलिए कहते हैं कि आप हैप्पी रहते हो तो वैसे ही आप ऐसे क्या कहते हैं प्रोटीन्स निकलते हैं, जो भी भाषा में बोलते हो, जैसे कि आपको अच्छा हेल्दी बनती है। और आप ऐसे सोचोगे कि नहीं दुखी रहोगे तो आप वैसे वाले निकले तो आप हमेशा दुखी हो जाओगे। अच्छा डॉक्टर भी कहते हैं कि विश्वास से आप दवाई खाओगे। दवाई खा रहे, दवाई असर करेगी, विश्वास का क्या लेना देना है? और बिना विश्वास से दवाई खाओगे तो असर नहीं करती है ना। तो हर चीज़ में विश्वास है। तो एक ज्ञान चाहिए, अपने सब नॉलेज, श्रद्धा चाहिए। विश्वास में श्रद्धा, एकदम श्रद्धा, विश्वास को श्रद्धा नहीं कह सकते पर ऑलमोस्ट श्रद्धा, विश्वास उसके नज़दीक है। तो श्रद्धा ना पूरा भरोसा होना चाहिए आपको, हाँ ये ही मेरे लिए सही है। तो जब ज्ञान होता है तो उस पर श्रद्धा होता है, ये मेरे लिए करना है, तब तो उसके ऊपर आप चलते हो। और ये तीनों स्टेप आपको बालोत्पाटमाला भाग 1 में भी सिखा देते हैं, पहले पाठ में। क्या? जो पंच परमेष्ठियों को पहचान कर उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है उसे सच्चा सुख मिलता है। तो पहचानना, पहचानने के पहले जानना, जानना ज्ञान, पहचानना श्रद्धा और आचरण, तीनों का मेल होगा तो कार्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब ये अपने लाइफ में हर अपने ऊपर ढकाना कैसे? पहले आपने सोचा कि यहाँ पर चैतन्य धाम में प्रशिक्षण शिविर लग रहा है, ये आपको नॉलेज हुआ, ज्ञान हुआ। फिर आपको भरोसा हुआ, श्रद्धा हुआ कि यहाँ जाने से मुझे कुछ हैप्पीनेस मिलेगी। हालांकि गर्मी बहुत है, हम दूसरी जगह भी घूमने जा सकते थे, स्विट्जरलैंड नहीं सही, कश्मीर नहीं सही है। कश्मीर पहले सोचते थे, अब नहीं सही। तो पर इंडिया के आजू बाजू ठंडाला लोनावाला तो जा ही सकते हैं, हिल स्टेशन तो, और ना सही कहीं और तो अपने घर में एसी में और कूलर में तो बैठ सकते हैं। फिर भी हम वो एसी कूलर छोड़ के यहाँ गर्मी में आए। क्यों आए? कुछ ना कुछ हमें यहाँ लगा, यहाँ हमें हैप्पीनेस मिलेगी, कुछ ऐसा मिलेगा जो हमारे दुखों को दूर करेगा। तो सबसे बड़ी बात है दुख की फीलिंग होना। हमें दुख हैं पर वो वैसे नहीं चुभ रहे हैं। कैसे? जैसे कि दांतों में दर्द होता है ना, आजकल तो बच्चों को भी दर्द हो जाता है, टॉफी बहुत खाते हैं तो दांतों का दर्द मीठा मीठा दर्द होता है ना, अच्छा लगता है। तुम देख मतलब थोड़ा सा दर्द होता है ना, ऐसे दवा के और दर्द करने में मज़ा आता है। हल्का हल्का सा दर्द होता है, उसमें थोड़ी सी वैसी मिठास सी लग सकती है। और हम दर्द है पर ऐसा नहीं है कि हम उसे दूर करना चाहें। जब कई बार अपन बैठ जाओ तो चुभता है, पर इतना नहीं चुभता है कि हम उसे निकाल दें। कील इतनी चुभनी चाहिए, दुख इतना होना चाहिए कि उसे दूर करने की इच्छा हो। ये सब यहाँ के मेरी स्टोरी बताऊँ तो मैं नहीं अभी नहीं, विषय बाद में सुनेंगे स्टोरी, नहीं तो अपना विषय रह जाएगा।
है ना। तो अपनी बात चल रही थी कि क्या लिंक बिगड़ जाता है बीच में तो अपनी जो बात चल रही थी हमें क्या सोचना है, क्या करना है, दुख की फीलिंग होनी चाहिए। अब हमें क्या है कि दुख की फीलिंग नहीं हो पा रही है ना। हो तो रही है, ऐसा नहीं हो रही है, थोड़ी थोड़ी होती है। जैसे हमें भूख लगी, दुख की फीलिंग हुई, खाना खा लिया, संतुष्टि मिल गई, हैप्पीनेस आ गई। पेट दर्द हुआ, बुखार आया, दवाई खा ली, हैप्पीनेस हो गई। जब तक दुख की फीलिंग ऐसी नहीं हो, जो एक सीनियर सिटीजन में ऐसी कि उन्हें पता चलता है कि अभी हमारे साथ तकलीफ़ें आएंगी तो सही पर जाएंगी नहीं, तो बच्चे कैसे जंप लगाते हैं। हम बड़े लोग क्यों नहीं लगाते, क्योंकि जानते हैं कि हमारी हड्डी टूट रही ना तो जुड़ेगी नहीं, बच्चों की टूट जाएगी तो फिर से जुड़ जाएगी। तो ये दर्द की फीलिंग आ गई ना, तो वो रोड क्रॉस करना तो देख के करना, खाना पीना है, आइसक्रीम बहुत पसंद है, इमली की चटनी बहुत पसंद है, फिर क्यों नहीं खाते हो। नमक का खाना सबको अच्छा लगता है, फिर बिना नमक का खाना क्यों खा रहे हो। शुगर अच्छी लग रही है, शुगर क्यों छोड़ दी है। इस समझ में आ रहा है, ये खाएंगे तो तकलीफ ज़्यादा है, स्वाद एक समय का है, तकलीफ बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ दुख की फीलिंग है वो चीज़ लाइफ से निकल जाती है, और जब तक उतनी दुख की फीलिंग नहीं है तब तक वो हमारी लाइफ में रहती है। तो दुख की फील करना कि हमें दुख है, इसे दूर करना है। अब हमें लगता है कि पैसे नहीं है इसलिए हम दुखी हैं, सबको ये बात लगती है। तो इस संसार की दुनिया की भोग सामग्री अभी पैसों से मिलती है, जो पहले ज़माने में कल पर अच्छे से मिल जाया करती थी। अब हमें खुद मेहनत करनी है, कर्म भूमि है ना, और पैसे कमाना मिलेगी, तो सब पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं। सुबह से आप स्कूल क्यों जाते हो, वो नौकरी क्यों करना है, नौकरी अच्छी लगती है, बहुत सी डांट सबको मिलेगी, हर एक का कोई बॉस हो रहा है। तुमने व्यापार किया नहीं किया, मान ली नहीं मिले तो जॉब करोगे, जॉब मतलब नौकरी, तो बॉस तो डांटेगा। नौकरी किसी अच्छी लगती है, डांट सुनना अच्छा लगता है, मम्मी पापा की डांट अच्छी नहीं लगती है, तो जो उसकी सुननी पड़ती है, जो पैसे दे रहा है, पैसे मिल रहे हैं, नहीं तो नौकरी से निकाल देगा। तो उस पैसे के पीछे पागल क्यों हैं हम। गाय भैंस तो पैसों के पीछे नहीं दौड़ते, क्योंकि हमें पता है उससे हम वो चीज़ खरीद सकते हैं जिससे हमें हैप्पीनेस मिलेगी। हमने उन चीज़ों में हैप्पीनेस सोच रखा है, तो अभी हमें अपने थिंकिंग का तरीके ही तो टोटली बदलना पड़ेगा। कहाँ हैप्पीनेस है पहले तो ये सोचना पड़ेगा, और किससे मिल रहा है, तो हमारी लाइफ स्टाइल चेंज होगी। नहीं हो सकती, हम ऐसे ही रहेंगे। यहाँ आएंगे, जैसे आपको बहुत तकलीफ हो रही तो आप ज़्यादा समय में आए, जब थोड़ा सा है समझ में आ रहा है, फिर बार बार वहाँ मन जाएगा, बार बार बाहर मन जाएगा। अनादि का एक तो अभ्यास है। यहाँ आए थोड़ी तकलीफ हुई, इससे अच्छा तो घर में अच्छी थी। तो जब तक वो गहराई से अंदर में दुख की फीलिंग नहीं उतरेगी तब तक हमारी रुचि इसमें डेवलप नहीं। तो जब रुचि डेवलप नहीं होगी, ज्ञान नहीं है सही, तो श्रद्धा सही नहीं है, तो उस पर चलेंगे कैसे, चले बिना हम अपनी मंजिल कैसे पाएंगे। चलने के लिए श्रद्धान जरूरी है, श्रद्धान के लिए सही ज्ञान जरूरी है। अभी एक ढड़ा उल्टा होता तो सारे ढड़े उल्टे ही रखने पड़ते हैं, उल्टे ढड़े पे सीधा ढड़ा नहीं आ सकता है। हमारे सारे ढड़े अनादिकाल से उल्टे रखे हुए हैं, तो पहले सबसे पहले नीचे का ढड़ा उल्टा सीधा करना कोशिश करोगे ना तो सारे ढड़े टूट जाएंगे, ऊपर से बंद बाई बंद एक एक चीज निकली। तो सबसे ज़्यादा चीज़ है कि अब हमें दुख की फीलिंग होनी चाहिए, क्या दुख है, तो हमारा रीज़न क्या है। जो हमें बीमारी हुई आपको, तो शरीर की बीमारी हुई, डॉक्टर सबसे पहले क्या करते, रीज़न ढूंढने जाते हैं। हम दुनिया में रीज़न ढूंढते, तूने आवाज़ दी ना तो मैं गिर पड़ी। अभी आप देखना बच्चे लोग दौड़ रहे हो ना, तो पीछे से किसी ने आवाज़ दी और आपका चोट गिर पड़े थे, उसने आवाज़ दी तो मम्मी इसने आवाज़ दी थी मैं गिर पड़ी, उसको मारने बैठ जाओ। और आपने कोई नहीं है, गिरे हो तो अपना पैर झाड़ो, खड़े हो जाओ, नहीं होता ही नहीं ऐसा। कोई आवाज़ दी, अच्छा आवाज़ दी, ऐसे मैंने टच किया और आप गिर पड़े, इसने हाथ लगाया और मैं गिरा। दूसरे ऊपर ढूंढते ना, अपने दुख का कारण दूसरे ऊपर आरोप करते ना, और जब कोई नहीं होता है तो रोते हैं, नहीं बताते भी नहीं गिरा हूँ मैं, चुपचाप से चले जाते हैं। अब हमारा अपने दुख के कारण हम दूसरों में ढूंढ रहे हैं। डॉक्टर ने गलत इलाज किया इसलिए आपको बीमारी बढ़ गई, आपको पता नहीं चला, बेटे ने पैसा नहीं, आपके बेटे तो बहुत अच्छे हैं, आप पैसा दिया है, पर किसी तो कदाचित खराब होते हैं। जिनके बेटे अच्छे हैं, बहुएँ अच्छी हैं, उनके दुख इतने हैं। तो जिनके ना बेटे अच्छे हैं, ना बहुएँ अच्छी हैं, ना जिनके पास पैसा है, उनके दुखों की कल्पना ही नहीं है। हम तो जिनका सब अच्छा है तो भी दुख तो आपको ही झेलना पड़ेगा ना। आप चाहो रे आपका दुख आपका बेटा भोगे, आप भी नहीं चाहो रे ना वो भोग सकता है।
तो हमारे दुख हमें भोगने पड़ते हैं। तो हमने जो भाव किए थे उनका फल हमें मिल रहा है, हमारे भावों का फल हमें मिलेगा और उसे कोई रोक नहीं सकता। भगवान अन्य धर्म में तो भगवान कर देते हैं, बचा लेते हैं, हमारे यहाँ तो नहीं कर सकते। अरे भगवान के ऊपर खुद के ऊपर आया ना, जब भगवान बनने वाले थे उससे जस्ट पहले की अवस्था में उनके ऊपर उपसर्ग हुए कि नहीं हुए? पार्श्वनाथ के सांप साबन क्या बताते हैं? ये बताते हैं उनका पुण्य का उदय था कि पाप का उदय आया था है। तो जो वो अपने दुख दूर नहीं करने में समर्थ हुए, इतने ध्यान से भी उनके वो पाप नहीं करते, तो हमारे तुम्हारी कैसे करेंगे? तो अपनी चीजें हमें कुछ समान नहीं। तो हमारे दुख दूर करने का कारण हमें स्वयं देखना है, हमें दुख का कारण क्या है, रीजन क्या है। तो आज दौड़ेंगे तो हम पता है हमारे भाव है जो हमें हमारे दुख देते हैं। क्लियर? हमारे भावों से ही हमें दुख मिला। समझ में आया सबको कि हम जो सोचते हैं, हम जो कर रहे हैं, उससे हमारे कर्म बनते हैं। वो सिर्फ कर्म में पूरे इधर जब अपन बैठे ना सटासट भरी है, आपने सोचा अच्छा तो आपको अच्छे वाले आपको अच्छे, आपने गंदा सोचा तो गंदे वाले आपको आगे चिपक जाएंगे। अभी देखो अपन ट्रेन में सब बस में सफ़र करते हैं ना, तो आजू बाजू चारों तरफ अच्छे लोग और बुरे लोग सब तरह के लोग घूमते रहते हैं, पर कुछ लोगों के साथ कुछ दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो इस समय उसमें कुछ सॉफ्ट कॉर्नर है। जैसे मेरे एक मामा जी के लड़के थे, नहीं हैं अभी भी, वो ट्रेन में जाते हैं, हर बार उन्हें कोई कुछ ना कुछ खिला पिला देता है, तो वह बेहोश से सो जाते हैं, याद में गाड़ी जाते, उनका सब सामान गायब हो जाता है। तो इसका मतलब उनके कुछ ऐसे तत्व हैं, एक दो बार नहीं, चार चार छः बार ऐसा उनके साथ हो चुका। ऐसे तत्व है कि कोई वैसे ही लोग उनके पास आते हैं, बातें करते होंगे, खा पी लेते होंगे। जब हम बैठे हम किसी से बात नहीं करेंगे, किसी डाल लीजिए, नहीं साहब तो 2 बार खाते हैं और छना पानी उबली पानी डाल लेते हैं, हम आलू प्याज नहीं खाते। दूसरा आपका पानी भी हमारा उबला पानी है बाजार में, हमें कौन बेहोश कर पाएगा? हमें बेहोश होने के लक्षण हैं, तो वैसे लोग आगे चिपट जाते हैं। तो अब हमने भाव चाहिए, तो यहाँ फंसाकर कारण बढ़ रहे हैं। अच्छे भाव करो तो अच्छी वाली आ जाती है, बुरे करो तो बुरी चिपट जाती है। ये ऑटोमेटिक है सिस्टम में, कोई भगवान भगवान नहीं करता है। और ऑटोमेटिक सिस्टम में क्या है, गड़बड़ी भी होती है। या हमने तो जैसे अपन खेलते हो ना, ऐसे उल्टी, इसे बोलते हैं उल्टी मारना, फिर झूठ बोलते कुछ भी कर लो चलता है, तो बच जाएंगे। बचते बचते कुछ नहीं है, अपने आप को भ्रम दे देता है। और जैसे ना नमोकार मन के स्मरण से पाप कट जाएंगे, वो भी नहीं होता है। सब पापों का नाश होता है, पढ़ रहे हो? तो नाश का मतलब क्या है पता है? असली मतलब बताओ तो आप बता दो, नहीं तो सिखा दिया होगा पहली बार में, नहीं तो इसमें से पढ़ लिया होगा। सब पापों का नाश का मतलब क्या? हाँ बताओ आप, चलो आप छोड़े हैं क्या? नहीं, हमने 9 बार नमोकार मन पढ़ा, तो नमोकार मन पढ़ते तो सब पापों का नाश होता है। अब मेरे तो पाप का उदय आ गया, तो पाप सब पापों का बोल रहे, सब पापों में पूरे सब पाप का उदय आया तो सब पाप नाश नहीं हुए, तो बताओ कैसे? और शास्त्र में लिखा है सब पापों का नाश होता, गलत तो लिखा नहीं है। भागवत पाठमाला भाग 1 के पहले दिन का पहले पाठ का प्रश्न पूछ रही हूँ, कौन जवाब देगा? प्रशिक्षणार्थियों के अलावा बड़े बड़े लोग दे, बच्चे तो सबसे ज्यादा सही जवाब दे देंगे इसका। ऐसा है मैडम, हाँ, नमकार मंत्र की जो महिमा है ना, हाँ, वो अपार है। हाँ, और एकाग्रचित होकर के, हाँ, और सही मन से अगर उसका आप जाप करेंगे तो आपकी समस्या अपने आप ही दूर हो जाएंगे। एकाग्र मन से, एक बात सही मन से। तो पार्श्वनाथ जो ध्यान कर रहे थे, एकाग्र मन से कर रहे थे कि नहीं? सही ध्यान था कि नहीं? देखो हमारी तुम्हारी किसी के आचरण मानने की बात नहीं कर रहे, खुद भरो, तो भी उनके कुछ पाप का उदय आया ना, कमठ ने उपसर्ग किया, तो इसका मतलब कुछ से इसमें है। अब और कौन बताएगा? आपकी बात सच्ची है, वो भी सही है, पर जो मैं प्रश्न पूछे इसका समाधान नहीं आया। आप यहाँ पर जो सब पापों का नाश होने का अर्थ ऐसा है कि आप जितना समय स्तुति में लगेंगे, पूजा पाठ में लगेंगे, स्वाध्याय में लगेंगे, उस समय तक आपका उपयोग है, शुभ उपयोग में रहेगा, तो आपका वो कोई दुख नहीं होगा। हाँ,
थोड़ा इन्होंने जो बताया बहुत सा। हाँ, और अच्छा और चीज़ें चाहती हूँ। आप बताओ बच्चे। जिस तरह से अपन जाप करेंगे, आएगा आपका नंबर, चिंता मत करो, बच्चों से जरूर पूछूंगी। जिस समय जाप करेंगे नमोकार मंत्र का, हाँ। उस समय संकल्प विकल्प कम हो गए तो उस समय के पाप घटेंगे, बाकी अगले और पिछले कोई घटने हाँ। वाले नहीं, देखो। उस समय के नहीं बंधेंगे। बहुत बढ़िया। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने जो बोला था उससे आगे एक कदम और बोला। इन्होंने कहा जिस समय पाप करते हैं उस समय पाप नहीं किया, पुण्य हुआ तो पुण्य बंधेगा, पाप नहीं बंधा। इन्होंने भी यही बात कही और एक स्टेप आगे बताई। आप ध्यान से सुनना कि जिस समय कर रहे हैं उस समय कोई पाप भाव नहीं कर रहे हैं ना तो पहले और पीछे पाप नहीं कटेंगे, और उस समय कोई पाप नहीं हो रहा है, उसका मतलब है सब पापों का नाश। क्लियर? इसके अलावा किसी को और बोलना, अरे वर्तमान के सब पापों का नाश हो रहा है, भूत भविष्य पापों का। हाँ बोलिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ 1985 की बात। हाँ। मैं अपना घर बार छोड़ के सब मुनि संगा हो लिया था। हाँ। बिल्कुल अपना खद्दर का हाँ। कुर्ता पजामा खेस लेकर के हाँ। मैं एक बार सोनागिरी जाने के लिए फिरोजाबाद से आगरा आया। हाँ। तो मैं अपने घर में रुक गया रात को। मैंने सुबह की ट्रेन से चला। हाँ। जब मैं उठ गया तो सुबह मैं फ्रेश होने जब गया तो एक छोटा सा कीड़ा, जहरीला कीड़ा, वो रेंगता हुआ मेरे पैर पे और यहाँ तक आया। हाँ। मैंने उसे इस तरह छिटका। हाँ। अब वो छिटक के गया तो दीवार पर चढ़ा। हाँ। दीवार पर एक मकड़ी पहले से ही हाँ। थी तो वो उसने अपने जाल में फंसा लिया। हाँ। उसी समय मेरे अंदर में ये ख्याल आया कि तूने इस काया को बचाने के लिए अपनी हाँ। और इस जीप को उसके जाल में फंसा। हाँ। तो बैठे बैठे मैं सोच रहा हूँ वही कि अगर वाकई नमोकार मंत्र में शक्ति है तो 9 बार बोलूंगा और ये निकल जाएगा। मैंने वहीं बैठे बैठे 9 बार स्टार्ट किया। 7वीं बार पे तो वो वंदे भारत क्या चलेगी, जंबो जेट की स्पीड से निकल के बस। हाँ। तो देखो आपने नमोकार मंत्र जपने का काल और उसके छूटने का काल, पुण्य का उदय, दोनों साथ साथ में आए बचने का काल। तो हमें ऐसा लगा मेरे कर्म से ऐसा हुआ। देखो हमने अपने शास्त्रों में से कहानियाँ पढ़ी है ना, नमोकार मंत्र सुनाया, मृत्यु जी को वहाँ चला गया। तो वो बचपन से हमने वो कहानियाँ बहुत सुनी, आप लोगों ने भी सुनी होगी। तो मैं अपनी बिल्डिंग में घूम रही थी, सुबह मॉर्निंग वॉक कर रही थी, बेटा बात नहीं करूँ। तो क्या हुआ कि कबूतर का ऐसे अर्ध मरणासन अवस्था में पड़ा था। तो मेरे को भी भाव आया नमोकार मंत्र सुना दूँ। तो फिर मैं खड़े उठे से नमोकार मंत्र सुनाने लगी। तो वो इतनी दूर था, ये मेरी सुन रहा है क्या, इतनी जोर से चिल्ला के तो बोलते नहीं है, इस अंदर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ऐसे फिर डाउट खड़ा हो गया मेरे को। फिर मैं एक राउंड फिर लगाने चली गई। फिर मेरे को बेटा वो बार बार कहानी बार बार याद है कि उसे समझ में नहीं आ रहा मुझे नहीं पता, और मैं अपना विटल तो पूरा कर लूँ, फिर जैसे उसका जो होना होगा हो जाएगा। तो वो अपन ने जो बचपन सुने हुए माइंड सेट, हमारी पूरी लाइफ माइंड सेट से चलती है, पूरा जीवन। तो हमें अपना माइंड खुद सेट करना चाहिए, नहीं तो हमारे घर वाले इधर उधर तो सब माइंड सेट कर देते हैं। बताऊँगी कैसे चलता है सब चीज़ें, स्टेप बाई स्टेप बताऊँगी, है ना। तो वो माइंड सेट था मेरा, बचपन से कहानी सुनी थी नहीं सुना दो, फिर भाव मेरा बिगड़ क्या रहा है, नहीं फिर लग रहा था 5 मिनट जाएंगे तो 2 राउंड कम हो जाएंगे, टाइम से तो ऊपर जाना ही रहता है ज़्यादा टाइम, तो नहीं लग चलो आज छोड़ दो, राउंड कम हो जाएंगे, सुना दो। वो संस्कार ऐसे जबरदस्त रहे, और थोड़ी देर बाद देखा कि वो मर गया। अब मुझे नहीं पता उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर सुना था तो आया, उसका हो सकता है उसका अच्छा काल पकड़ा हो, तो बार बार छोड़ दूँ फिर सुनाऊँ, फिर छोड़ दूँ फिर सुनाऊँ, वो भावना ऐसी तीव्र आ रही थी। तो उसका अच्छा काल पकड़ा हो तो वैसे भाव आए, तो इसे बोलते निमित्त नैमित्त। उसके उपादान में ऐसी योग्यता हुई तो हम ऐसा कर देते, उससे छूटने का काल और आपका बोलने का काल। क्योंकि भाई तो मछली और ये 5 इंद्री तो है नहीं है, कान तो है नहीं है, सुनाई तो देता नहीं है। कबूतर तो फिर भी 5 इंद्री है, सीखता है समझता है, और ये मकड़ी है कि वो कीड़ा है, जो दोनों थे वो तो अलग अलग इंद्री वाले हैं ना, 4 इंद्री से 5 इंद्री तो थे नहीं, है ना। तो वो तो सुनी तो है ही नहीं आपने। ये हमारे विकल्प की पूर्ति हमने की अपने भाव, और उसमें वैसा हुआ। इसे ही बोलते हैं अपनी चढ़ता बुद्धि मिटाना। हम क्या कहते हैं, हर चीज़ में रीजन ढूंढने बैठते हैं। अभी 10 तारीख क्या हुआ, सुबह क्या खाया था, तो ये कुछ सोचता है अभी क्या खाया था, नहीं उल्टी हुई तो ये सोचो अभी क्या खाया था। 10 तारीख तो सोचो क्या सुबह क्या खाया था, हम क्या खाया तो सबने एक साथ, तुझे क्या हुआ, तेरे अंदर कमजोरी थी तो वही खाना तेरे को नुकसान कर गया, और सबने खाया कुछ नहीं हुआ। अपनी कमजोरी की वजह से मेरे उपादान में कमजोरी है, मुझे नहीं पता, तो अपना स्टेमिना बढ़ा, खाने पे दोष क्यों दे रहा है। तो हमें हर चीज़ दूसरे पर आरोप ढूंढने की आदत पड़ी है।
इससे ये वो अपनी गलती हम ढूंढ नहीं सकते, अपनी गलती हम मान नहीं सकते कि मैंने पूर्व में पाप किए थे, मेरे उदय में आए। सीता ने कहा, सीता जी ने बोला कि राम तुम्हारी गलती है, तुम्हें मुझे पहले परीक्षा कर लो। उन्होंने यही बोला क्या कि भाई तुमने धर्म को छोड़ा, मेरे ही पाप पर उदय आया जो मेरे ऐसा हुआ, तो उससे आपको जीवन में शांति आएगी। दूसरे ऊपर आपको अशांति रहेगी। जो घटना घटनी थी घट गई, उसे हम पलट नहीं सकते। जब सही होना हो जाएगी उसमें कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ विकल्प करते हैं, अपने विकल्पों की करता है और विकल्पों से हमें तो अपने विकल्पों को संभालना, वर्तमान में संभालना का काम हम कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले तो पूछा था, मुझे पिछले साल शिविर में बुखार आया था कि डॉक्टर को दिखाऊं मैं ठीक हो जाऊं। आपने कहा नहीं, ऐसा कोई डॉक्टर आज से पैदा नहीं हुआ कि पिछले साल का बुखार ठीक कर दे। तो भूतकाल में जो आपने कर्म बांधे वो तो हो गए है, उसमें भी सिस्टम है कर्मों में। क्या ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं हम, तो कुछ कर्म नष्ट हो जाते हैं, पर सारे नहीं होते हैं, कुछ अड़ियल रहते हैं। इसलिए तो वो आट ही जाते हैं, है ना। मुझे नाम में नहीं जाना, फिर आप निकाचित समझाऊँ आपके लिए, मैं ऐसे नाम बोलना ही नहीं है जिसे मैं समझाना पड़े, समझे। जो समझ रहे वो समझ जाए नाम से, नहीं तो बच्चे के पूछे निकाचित क्या होता है, फिर मैं टर्नानी में चली जाऊँ, फिर उस क्लास में जाना पड़ेगा। इसलिए वो शब्द नहीं करना, वो शब्द उनको उदय आया, इसका मतलब इतने ध्यान से सच्चा ध्यान नष्ट नहीं हुआ। तो कुछ कारण में ऐसे बनते हैं जो उदय में आए बिना नहीं जाते हैं, और कुछ कारण ऐसे होते हैं कि जो छिड़ जाते हैं। तो देखो धर्म में ऐसी व्यवस्था है कि आप 23 घंटे पाप करो, पर 1 घंटे आत्म ध्यान में बैठ जाओ 48 मिनट से कम, तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हम 4 घातीय कर्म नष्ट हो जाते हैं। सिर्फ शरीर है जो जितना आयु मान के उतना शरीर रहेगा, शरीर रहेगा तो आयु नाम वेद गोत्र रहेंगे। बोलो, इतनी ताकत है धर्म में, पर हम अपने लिए पूरी लाइफ में 48 मिनट नहीं डाल पा रहे। 48 मिनट का आत्म ध्यान ही निश्चित है। अब वो आत्म ध्यान कैसे होता है, कैसे करना है, बहुत आसान है, कर सकते हो। उसका अभ्यास भी कराऊंगी, 5 मिनट पहले आपको दूंगी। जब मैं कठिन वाली चीज़ भी बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप, और वो सरल वाला स्टेप भी बताऊंगी, दोनों पैरेलल चलाएंगे, एक प्रैक्टिकल आचरण वाला, एक सिद्धांतिक, ताकि आप दिन भर के लिए आपको थोड़ा सा जो तो दूसरा काम नहीं है, होमवर्क नहीं है, वो करें और आप फ्यूचर में जाकर अप्लाई करो। पर वो ध्यान की प्रक्रिया आप अप्लाई करोगे तो टॉप कर जाओगे। जितने टॉपर होंगे, जितने बैठे सब टॉपर बनेंगे, उसमें क्या है, सबको फर्स्ट रैंक मिलेगी। बस ज्ञान होना, श्रद्धा होना, उस पर अमल करना, 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा तो ही आप सक्सेस हासिल होगी, उसके बिना नहीं होगी। आपने नॉलेज कर ली, बहुत अच्छे से पढ़ लिया, भरोसा भी हो गया, एग्जाम में लिख के मत आना। डॉक्टर हो रहे, नॉलेज है ना, मेरी नॉलेज थोड़ी कोई छीन सकता है। तो डिग्री नहीं मिलेगी, नॉलेज तेरे पास रहेगी, रेंट छीन सकते हैं हम, तो रेंट नहीं रहेगी। तो तीनों चीज़ों, जिस चीज़ में तीनों चीज़ें 100% हो जाएंगी, उसमें आप सक्सेस हासिल करोगे। और जहाँ % एक चीज़ है, दूसरी चीज़ में कमी आ गई, ज्ञान है, श्रद्धा नहीं है, सब निष्फल। ज्ञान श्रद्धा है, आचरण नहीं है, तो बस आचरण नहीं तो उतना कमी है, तो उतनी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, उपलब्धि नहीं होगी। तो तीनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, सही ज्ञान, सही श्रद्धा, सही आचरण, मोक्ष का रास्ता। गलत ज्ञान, गलत श्रद्धा, गलत आचरण, निरोध का रास्ता। थोड़े से टाइम के लिए हम बाहर आए हैं, नरक चले जाए, स्वर्ग चले जाए, मनुष्य गति आ रहे, बाद में तो निरोध में जाना है ना, गति में ही जाना है। यदि हम मोक्ष नहीं गए तो निरोध सब जाना कंपल्सरी है, ऑप्शन नहीं है। समझ में आया? तो ये चीज़ ज्ञान, श्रद्धा, आचरण, तो ये तीनों संबंधी गलतियाँ इसमें बताई, 7 संबंधी बोलना, ज्ञान संबंधी, श्रद्धा संबंधी, आचरण संबंधी। श्रद्धा संबंधी ये है कि अपने आप को सब समझदार समझ लेते, मैंने बहुत शास्त्र पढ़ लिया, मेरे को सब कुछ आता है, अब सुननी नहीं है किसी की। अरे तुमने शास्त्रों का सही नहीं समझा है, शास्त्रों का सही समझो, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, सही समझने का अर्थ क्या है। कि देखो, आत्मानुभूति, आत्मा का अनुभव बिल्कुल कठिन नहीं है, उसके लिए बहुत सब शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब पूरे आप शास्त्र पढ़ लोगे ना, तब तक आप इन सबको भूल जाओ, फिर अपने आप जाओ। क्या ऐसे मैंने पूछा आत्मा का ध्यान करना है, आप क्या बोल रहे पूछोगे,
कोई आत्मा का ध्यान करे तो आत्मा का, चलो ध्यान करो आत्मा का सब लोग अपना। तो 2 मिनट 1 सेकंड 2 सेकंड जितनी देर कर सकते हो ध्यान, बाहर आए आत्मा से तो सब बोल देना, ध्यान करो सब आत्मा का। आत्मा से अलग मत रखना, सिर्फ आत्मा का ध्यान करना। 1 सेकंड नहीं मजा, क्यों? चिंतन कहीं इधर उधर चला जाता है मन। आत्मा के बारे में सोचे क्या हम? तो आत्मा का ध्यान करके आत्मा का स्वरूप जानना पड़ेगा। मैं बोलूँगी आत्मा अरस है, चलो सोचो आत्मा अरस है, अरूपी है, स्पर्शी है। तो आप अरस है तो क्या सोचा? रस नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है बोल दिया आपने, मैं क्या सोचूं? आता ये तो रस नहीं है, रूप नहीं है, स्पर्श नहीं है, मैं सोचूं क्या आत्मा के बारे में? तो ये तो रटना हो गया, ये ध्यान नहीं हुआ ना। तो शास्त्रों में जो लिखा है अर्थ है वो अब आत्मा का ध्यान करने के लिए आत्मा का स्वरूप तो जानना जरूरी है, वो शास्त्रों से समझना पड़ेगा। ये नेगेटिव स्वरूप नहीं समझना है, पॉजिटिव स्वरूप समझना है। अब चलो पॉजिटिव स्वरूप बताओ क्या है? ज्ञान। तो मैं ज्ञान वाला हूँ, सोचो मैं ज्ञान दर्शन जो भी आत्मा का स्वरूप बताया ध्यान करो, कितनी देर कर सकती हो? दूसरा बिटल पाए तो आँख खोल लेना, जब तक आत्मा का बिटल चलते आँख बंद रखो। फिर ज्ञान 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 ज्ञान, जरूर मैं सिर्फ सब प्रक्रिया से गुजरी हूँ, मैं ध्यान करने बैठती थी, ज्ञान ज्ञान बोर हो जाते हैं। 1 सेकंड नहीं, ज्ञान 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 क्या सोचेंगे? मन तो इधर जाएगा ना। तो आत्मा का स्वरूप सारे दृष्टियों से आत्मा के चिंतन करना, विचार करना, तो आत्मा को जानना है तो हमें सब नए जानने पड़ेंगे, सारी चीज़ें जानना है शास्त्रों से। क्योंकि हम ध्यान करते हैं तो मैं 1 मिनट तो ज्ञान 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 ज्ञान, तो मुँह से ज्ञान बोलते हैं, दिमाग कहीं चला जाता है, होता है कि नहीं ऐसा? मन कहीं चला जाता है। मन के एंगेज करने के लिए उसके स्वरूप पे विचार करना है, तो सब हमें सब भेद 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 डाल के सीखना है। तो उस तक पहुंचने के लिए सब समझना है, फिर वो सब भूल जाना है, फिर भेद नहीं करना है, तो हमें उसे अभेद का अनुभव करना है। तो इसलिए रोज हम आत्मा के ध्यान का जैसे अभ्यास किया, तो एक अभी ज्ञान का, फिर दर्शन का, फिर धीरे धीरे चारित्र का क्या है, एक जो स्वरूप आपने अभी तक पढ़ा है शास्त्रों में, जो आपने पढ़ा है, सबने आत्मा के बारे में समझा जाना है, बच्चों ने भी थोड़ा बहुत तो जाना ही है जितना जाना है। तो वो स्वरूप चिंतन करना, कितने मिनट तक ध्यान रहता है आपका। तो अभी इतना ही करना है कि एक चीज़ पर ध्यान स्थिर रहे। अमूर्त आत्मा का ध्यान की दूसरी बात है, किसी एक चीज़ पर ध्यान स्थिर रहे। तो किसी एक चीज़ पर ध्यान स्थिर रखना सीख जाओगे तो आप टॉप कर जाओगे क्लास में। कैसे? ये आपने किसी चीज़ एक चीज़ पर ध्यान स्थिर किया, तो जब इस क्लास में बैठे हो तो पूरे स्थिर चित्त से पूरी क्लास सुनो, किसी भी चीज़ से ध्यान बने नहीं। फिर रूपी पदार्थों पर ध्यान स्थिर करना सिखा रही हो ना। तो आपने एक बार में सुना तो आप अटलंट हो गए, और एक बार में सुना तो एक बार में आपको वो चीज़ याद रहेगी। आप अटेंशन से ध्यान से सुनेंगे तो आपको याद रहेगी। फिर आपको ट्यूशन टीचर की कॉलेज में भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्यूशन टीचर दूसरी चीज़ें जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आप क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में जहाँ हो वो ध्यान से सुनते नहीं हो। तो ढराके पे ट्यूशन टीचर पाती फिर नहीं सुनते, तो मालूम वो कैसे टेस्ट देती है? आप 10 टाइम्स लिखो, आपको याद हो रहा तो लिखवाएंगे वो। बचपन में ऐसे किया ना, दे रहे 10 टाइम 20 टाइम 100 टाइम 50 टाइम्स लिखवाते। मैं बोलती थी ट्यूशन नहीं, हमारे बच्चों को आप 10 टाइम्स लिखवाओ, आप सिखाओ और याद कराओ, हमें रटाना नहीं सिखाना उसे। तो आपको अपना ध्यान किसी भी चीज़ में एकाग्र करना आना चाहिए। हमारा मन दौड़ता है, कल प्रश्न आया था किसने किया था, मन तो दौड़ेगा, बिंदास होकर दौड़ेगा, उसे कंट्रोल करना आना चाहिए। तो ये जंगी घोड़ा है, सवारी करना नहीं आएगा तो आपको गिरोगे, उससे पैर नीचे आ जाओगे। तो मन जंगी घोड़ा है, उस पर सवारी आना चाहिए, वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए, नहीं तो आप दूसरों के सागर में डूब जाओगे। वो तो भागेगा, दौड़ेगा, आदत है ना उसे, उससे पैर टिकते नहीं है। भैंस एक जगह बैठ जाए तो डंडा मारो तो उठे ना, और घोड़े को तो बेचारे भी डाल नहीं सकते, वो दौड़ता रहता है। तो वो घोड़ी आती है ना बाराती में, घोड़े को नहीं मिलाते, घोड़ी को मिलाते, देखो खड़े खड़े नाचती रहती है, यूँ यूँ पैर चढ़ती रहेगी, खड़ी नहीं रहेगी, उसका पैर चढ़ता नहीं। मन ऐसी घोड़ी जैसा, उस पर कंट्रोल करना में सीखना। कैसे? पहला कंट्रोल का सिस्टम, उसे एक जगह लगाओ, 10 जगह दौड़ रहा है नहीं, यहाँ बैठे तो यहीं की बात सुनो, इधर उधर की। जहाँ बैठे हो 100% वहाँ दोगे तो 100% रिजल्ट आएगा। 100% रिजल्ट मतलब टॉप कर रहे हैं आप। 101 नंबर वाला तो टॉप कर देगा नहीं, इसलिए 100 में से 100 आएगा तो 10 आएंगे, उसमें क्या है?
फिर दूसरी चीज़ देखी जाएगी, वो आप तो पड़ जाओगे। तरीका समझ में आ गया आपको? तो जब जहाँ वो 100% दो, हम क्या कहते हैं, यहाँ है तो 50% देते हैं, बाहर जाए 50%, तो फिर बाद में 50% की पूरी मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात उसी में रखना पड़ता है। आप अलार्म लगा के बैठो ना, मेढक जैसे नहीं बनना है कि हमारे भैया प्यास लग रही और स्वाद सामयिक करने बैठे हैं। अलार्म लगा लो, तो सिस्टम है, उनके पास अलार्म सिस्टम नहीं था तब। और जब जितनी देर बैठे उतनी देर बैठो, भले 10 मिनट बैठो, 20 मिनट बैठो, 40 मिनट अटेंशन से बैठो। तो हमने जब एक आप अरूपी चीज़ और रूपी चीज़ पे हमने ध्यान एकत्रित कर लिया अपना, रूपी चीज़ों पे देखा, तो हमारी आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे। इसलिए हैबिट डालो कि हम जहाँ आए वहाँ रम जाएँ। तो जहाँ आए वहाँ रहेंगे तो आप दुखी नहीं होगे, आप बोर नहीं होगे। सबसे बड़ा जुदाई का दुख होता है, बोर होने का दुख। जैसे आप यहाँ आए तो यहाँ रम जाओ, तो घर का दुख सताएगा आपको, याद ही नहीं आएगी ना, वहाँ रम रहे। बोर जब यहाँ क्लास में बैठे तो इसमें रम रहे, तो बोर हुए क्या? नहीं, ध्यान से सुन रहे, अरे जाना है, टाइम देते रहो, तो नहीं यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे। तो जहाँ हो उसमें 100% देना, तो रिजल्ट 48 मिनट में आता है। हम 100% अपने आत्मा के लिए नहीं दे पाते हैं, तो रिजल्ट नहीं आ रहा है। 48 मिनट भी नहीं देने पड़ते हैं, 47 मिनट तो उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है, मध्यम अंतर्मुहूर्त में भी हो जाता है, और सब ज़्यादातर तो ट्रिपल मध्यम अंतर्मुहूर्त में ही हो जाते हैं, जघन्य अंतर्मुहूर्त में नहीं होता है। और मध्यम का मतलब 2 सेकंड से लेके 47 मिनट तक, सेकंडों का काम है, मिनटों का भी नहीं। सिद्ध कर दूँ आपको, सेकंडों में जैसे होता है केवल ज्ञान, शास्त्रों से सिद्ध कर दूँगी। अभी देखो, पहले हमने सोचा कम से कम, मैं तो यही मानती थी बहुत दिन पहले तक कि एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का, उससे थोड़ा सा कम 1 सेकंड कम हुआ अंतर मुहूर्त, और पूरे 47 मिनट तक ध्यान करेंगे तो केवल ज्ञान होगा। आप सब भी ऐसे ही मानते हो कि नहीं? हैं, यही मानते हो? अब इस भ्रम को तोड़ दूँ थोड़ा सा, कैसे टूटेगा मेरा भ्रम, कैसे टूटे था मैं उस रास्ते पे आपको बता रही हूँ। तो एक बार मेरे से किसी ने प्रश्न किया, जो अपने टेबली होते ना, अंतर्गत टेबली का जानते हो? अंतर्गत टेबली मतलब क्या परिभाषा है बता? तो केवल को कोई जैसे कैसे स्वर्ग होता है, हाँ। केवल क्या होता है, लेकिन तो फिर केवल उसी में मोक्ष है। नहीं, थोड़ा अंतर है। और कोई बता सकता है उपसर्ग टेबली और अंतर्गत टेबली में क्या अंतर है? उपसर्ग तो उनपे भी हो रहा है, इनपे भी हो रहा है, अंतर क्या है? उपसर्ग टेबली और अंतर्गत टेबली में अंतर बता सकता है? केवली 3 कसायों को छोड़ के चौथी गति से लेकर 12वीं गति तक के जो भी वो नहीं, देखो उपसर्ग तो जैसे है ना, दूसरे उपसर्ग आते हैं वो उपसर्ग टेबली है। अंतर्गत टेबली का मतलब क्या है कि अंतर्मुहूर्त के अंदर उन्हें केवल ज्ञान हो जाए। तो जैसे कोई मुनिराज ध्यान करने बैठे हैं और उन्हें कोई पूर्व जन्म का बैरी आए, कोई दुश्मन आए और उन्हें ध्यान अवस्था में ही उठाए और पर्वत से फेंके नीचे, तो पर्वत से उन्होंने फेंका और नीचे नहीं पहुँचे वो, उससे पहले ही उन्हें 4 घात केवल ज्ञान हो जाए, अरहंत भी बन जाए, सिद्ध भी बन जाए, नीचे पहुँचने के पहले सिद्ध भी बन जाए, तो वो कहते हैं अंतर्गत टेबली। आयुष पूर्ण हो जाता है उनका। हाँ, आयुष पूरी हो जाता है ना, तभी होता है सर। तो वो अब तो मैंने किसी ने मेरे प्रश्न पूछा तो सोचो मेरी बुद्धि कहती चली कि मैंने दादा मेरे पिताजी डॉक्टर ब्रह्मचंद जी महाराज से मैंने दादा से जाकर कहा, दादा ये अंतर्गत टेबली ऐसे होती है, इसका मतलब पहाड़ कितना बड़ा होता होगा। सोचो कि मतलब ऊपर से फेंका और 47 मिनट ध्यान करना है, तो ऊपर से गिरे और नीचे पहुंचने में 47 मिनट लगे उसे, तो कितना ऊंचा बड़ा पहाड़ होता होगा, तो जिसमें उन्हें ध्यान करना पड़े और इधर दादा की हाथ में धरे नहीं देखो कैसे 25 उम्र में किया होगा, आप सोच लो। दादा ने तो जवाब नहीं दिया, फिर मैंने ही दिमाग लगाया कि नहीं, फिर मैं उसमें शास्त्रों में ढूंढा इसका क्या मतलब है, तो बाद में समझ में आया कि नहीं, वो अंतर्मुहूर्त है, वो तो 47 मिनट ध्यान करना, वो तो कम में भी जब पहाड़ से चुने वो तो उन्होंने ध्यान क्या होता है, जब उपसर्ग होता है तो ध्यान हमारा पूरा अपने अंदर चला जाता है, उपयोग की एकाग्रता अधिक होती है। देखो, या तो उपयोग हमारे शरीर पर चला जाएगा, या शरीर से उपयोग हटाना है तो शरीर को काट रहा है, छांट रहा है, मार रहा है, और उससे उपयोग हटाना है तो पूरा उपयोग आत्मा में जाएगा, तो शरीर का ध्यान नहीं जाएगा।
तो ध्यान मन नहीं होगा। तो दिन उपसर्ग जिनके हुए और टेबल ज्ञान हुआ है वो अंदर बहुत मिनटों में हो गया है, वो सिर पे बल रहा है। इनके ऊपर भी पार्टनर उपसर्ग आया तो उसी में टेबल ज्ञान हो गया ना। उपसर्ग से ध्यान हटाया तो वो जो उग्रता चाहिए, जो पुरुषार्थ चाहिए वो अंदर में, तो पुरुषार्थ की तीव्रता चाहिए। अब बीच नहीं बोलो, जो ध्यान हो जाएगा वो उपसर्ग ध्यान की उग्रता चाहिए। उग्रता का मतलब समझ रहे हो, ऐसे लंबा नहीं चाहिए, हल्का हल्का ध्यान ऐसे लंबे टाइम में नहीं चाहिए हमें, उसकी तेजी चाहिए। एक उदाहरण दूंगी तो समझ में आएगा। हाई जंप खेले हो कभी? नहीं खेलना कभी, या देख लेना। हाई जंप है तो यहाँ से दौड़ के आते हैं, जितनी दूर चले तो उतनी दूर से ऐसे जंप लेनी पड़ती है। वो बार बार आता है, यहाँ जाता है, ऐसे जाता है, तो वो यहाँ तक आता है फिर पीछे जाता है। क्यों जंप नहीं? वो जहाँ तक यहाँ से मैं काटूँगा तो यहाँ तक खड़ा जाऊँगा, उसे पूरा पार करना है। आई रहा वो एक टेबल ज्ञान होना हाई जंप है, तो उसमें तेजी चाहिए। तो जब शरीर के अंदर तकलीफ हुई तो तेजी से अपने अंदर चला गया, शरीर से ऊपर हटा, शरीर से ऊपर हटा, अपने में अंदर में गया तो 6 पिंडों में टेबल ज्ञान हो गया। उसे मध्यम अंतर्भूत, तो उसका अंतर्भूत की जरूरत नहीं है। तो उन्हें फेंका तो वो अंदर में उठता, शरीर से ध्यान ऊपर हटा दिया तो टेबल ध्यान होते होते चला गया, सब पहाड़ ऊपर नीचे। इस सवाल के जवाब से ऐसे मैंने फिर किया है, जवाब दिया अंतर्भूत पर कैसे हो जाता है, समझ में आ गया। उग्रता चाहिए, ध्यान की उग्रता चाहिए। अब हमारा ध्यान उतनी उग्रता से कहीं भी लग जाएगा तो हमें शरीर के ऊपर नहीं ध्यान जाएगा। जो हमें बेहोश कर देते हैं ना, आप अपने ध्यान अंदर ले जाओ, शरीर में कुछ भी होता है पता नहीं चलता। हम सब ऐसे हैं ध्यान वाले वैसे। एक 3 उदाहरण तुम्हें समझ में आ जाएगा। पहले आपका दे दूँ रसोई का, रसोई में खाना बनाती हो, खाना बनाते हुए कभी हाथ कट जाता है, कभी जल जाता है, पता चलता है आपको नहीं चलता है। जब सब पूरा काम निपटा के शांति से आराम से बैठते हो, अरे यार जल कहाँ से गई, अरे हाथ कहाँ से कट गया। तकलीफ जब हमारे बाद में हो, जब कटा था तब होती है ज़्यादा, जब पहले होती है। समझ में आ गया। उपयोग हमारा शरीर कटता फिटता रहे, उपयोग वहाँ नहीं है। जल्दी जल्दी टिफिन बनाने हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है। महीना को धर्म हो गया। और सबका दे दें, अभी एक्सीडेंट होता है, जब आपके एग्जाम का टाइम होता है उसका देख लेना। तो एक्सीडेंट हुआ, तो जब एक्सीडेंट होता है उस समय चोट ज़्यादा लगी, खून का जो भी हो रहा है, पर देख लेना जिस पर भी हुआ। और मेरे हस्बैंड ही हुआ था, चलो नाम भी बता देती हूँ मैं, ये तो पहले वैसे मैं कहती हूँ कि नहीं हमारे परिचित का हुआ, तो उसमें तुम्हें दम नहीं लगी। मेरे हस्बैंड का हुआ तो बॉम्बे में हुआ, चर्च गेट पर वो टकरा गए किसी से, तो चोट उस खून तो नहीं आया पर फ्रैक्चर हो जाता, टकराने गिरते हैं तो वो वहाँ से लोकल, उनको ये दिमाग में नहीं आया कि मैं जैसे लोकल ट्रेन से डेली आती तो लोकल ट्रेन में चढ़े आए घर तक आ गए, ये नहीं टैक्सी कर लो चले जाओ, दिमाग नहीं चला। घर आ गए, सीढ़ी तक आ गए, अब नीचे घर में देखा तो कोई तो वहाँ आके बस से नहीं हिल पा रहे, क्योंकि वो माइंड सेट है हमें घर पहुँचना है। घर आए, सीढ़ी चढ़ गए, आके बैठ गए, क्या वो एक्सीडेंट हो गया, चलो डॉक्टर के चले, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। अरे तुम चर्च गेट से यहाँ तक आ रहे, डॉक्टर के जाने में क्या है, मैं तो हिल नहीं पा रहा हूँ। तो वो दिमाग माइंड से है सुरक्षित घर पहुँचना, ताकि सेफ हाथों में आ गए। अब ये लोग व्यवस्था करेंगे, अब हिल नहीं पा रहे। तो चोट जब लड़ी तब नहीं, माइंड से चलता है। आपके साथ ऐसा नहीं होता कभी? होता है कि जब हमको पूरे काम से फ्री होते तो हमें वो तकलीफ होती है, तो उपयोग नहीं है तो वो तकलीफ नहीं भासी। फिर अरे इतना सूजन, इतना हिल नहीं पा रहा हूँ, और जाके देखते तो ऐसा फ्रैक्चर होता है कि प्लास्टर चढ़ जाता है। वास्तव में व्हील चेयर पर ले जाना पड़ता है डराने के बाद, हॉस्पिटल पहुँचे। अभी देख लो ना, अपने इसमें आते हैं, टीवी में देख लो, मूवी में, सीरियल में सब दिख जाएगा। ये तो अपने ऊपर हटा लेना, नहीं हो रहा हो तो अब घटे घटना तो समझना। तो ये है सारे उपयोग का खेल, भावों का खेल, हमारा चित्त की एकाग्रता। तो चित्त को एकाग्र करने के वो विधि आना चाहिए। तो पहले हम दुनियादारी की एक एक चीज़ में जहाँ हमें सफलता हासिल करनी है उस पर चित्त लगाएं, बाकी भूल जाएं। वो आप तुम्हारे तो उदाहरण है वैज्ञानिकों की कि वो नहा रहा था तो यूरिन बाहर आके मुझे मिल गया, तो उस पर शरीर का उपयोग नहीं जाता, मैं कैसा हूँ कहाँ हूँ, चित्त दिमाग वहाँ लगा है। तो यदि दिमाग कहीं है तो शरीर पर वस्त्र है कि नहीं पता नहीं चलता। तो हमारे मुनिराजों का दिमाग आत्मा में होता है तो उनके वस्त्र उतर जाते हैं, उतारने नहीं पड़ते। जो वस्त्र उतारते हैं उनके जीवन में फिर वो आ जाती है, शिथिलता आ जाती है, और जिनके वस्त्र आत्मा में जाने से उतर जाते हैं वो सक्सेस हो जाते हैं जीवन में। तो हमारे जीवन में आत्मा के प्रति ऐसी जिज्ञासा आ जाए कि वस्त्र पहनने का होश ना रहे, बस उतर जाएगा, खान मारने के लिए टाइम ना मिले,
कि हमें ये हो रहा, हमें आत्मा मिल रही, आत्मा मिल रही, आत्मा मिल रही, अब मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है। ये उपयोग की विचित्रता है, उस उपयोग का सक्सेस है। तो बस हमें आत्मा पर ध्यान करने के लिए, अपने पास जाने के लिए कुछ नहीं करना, जो उपयोग बाहर चारों तरफ दौड़ रहा है उसे अपनी ओर लाना है, यू टर्न लेना है। यू टर्न सबसे खतरनाक होता है। 18 साल से छोटे गाड़ी चलाना नहीं आता है, अब देखना यू टर्न पर बहुत गाड़ी स्लो करनी पड़ती है और बहुत सावधानी से चलानी पड़ती है, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाता है। उसी स्पीड में चलाते रहो। हमारी गाड़ी दौड़ रही है, ध्यान करने की आदत है, उल्टी दिशा में दौड़ रही है। हमें बम्बई जाना है, दिल्ली की ट्रेन में बैठ रहे हैं, जितनी स्पीड से ट्रेन चलेगी उतनी हम दूर जा रहे हैं। तो हमारे उपयोग की दिशा उल्टी दिशा में दौड़ रही है। तो ये जो ध्यान का काम क्या है कि आपको सही बता दें कि आप गलत ट्रेन में बैठ गए हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, ट्रेन बदलो, जहाँ आए वहीं स्टॉप लगाओ। तो ये ज्ञान का काम है। तो ज्ञान होगा तो आपको सावधान हो जाए, तो आप यू टर्न के लिए कोशिश। मैंने कहा आप जो बैठे गलत ट्रेन में बैठे हैं। अभी थोड़े दिन पहले मेरी बहन गई चंदेरी, पंजाब में ललितपुर पे आती है, आमने सामने पंजाब में बैठ गई। तो सीट पे जाके बोलते हैं मेरी सीट। बोले कहाँ जा रही है? बोले तो दिल्ली जा रही है। बोले मुझे तो बम्बई जाना है। तो उसे पता चला बबीना तक पर। तो बोले पहला स्टेशन कहाँ? बोले है तो है, पर यहाँ पे दूसरी ट्रेन जंक्शन है, झांसी उतर जाना। तो जब उसे पता चला, भरोसा हो गया कि मैं गलत ट्रेन में हूँ, तो वो झांसी उतरेगी नहीं तो बड़ बैठी जाएगी। नहीं ये सीट से आपसे मैंने पूछा आप मेरी सीट पे बैठे, तो मैं ये सीट से बचने के लिए कह रहे हैं। एक से पूछा भरोसा नहीं होता है। फिर मैं दूसरे तीसरे साल सब सवारियाँ ऐसे उड़ेंगी और लास्ट में जाके टीसी से ऐसे अटेंडेंट से पूछूंगी कि सही बात है कि नहीं। फिर भरोसा होगा तो फिर हम अपने बोलिए सामान को उतरेंगे। क्या उतरना है? अब मैं गलत ट्रेन में बैठ रही। इतनी देर बाद पता चला, तो बबीना आने के बाद अब झांसी पहुँचने वाली 15 मिनट में। बोले नहीं पता तो चल जाता, मैं कंफर्म कर रही थी। तो सब कर तो बहुत बार ऐसा भी होता है, ट्रेन में बहुत बार ऐसा भी होता है। जैसे सूरत के अंदर है हाँ। गुजरात एक्सप्रेस और गुजरात एक्सप्रेस, अहमदाबाद जाने वाली, हाँ। मुंबई जाने वाली, अब हमें वो ट्रेन में तो मिल जाता है। सेम यहाँ टाइम। पे आचार्य देव गुरुदेव हमें बता रहे कि आप गलत ट्रेन में बैठ गए हो। सुख पाने के लिए जिस ट्रेन में बैठ रहे हो वो सुख वहाँ नहीं है, वो दुट्टे की ओर दौड़ रही है। इसलिए आपको यू टर्न लेना पड़ेगा। वो यू टर्न कैसे ले और हमसे क्या गलती हो रही है, वो शास्त्र संबंधी भूल में बता रहे हैं कि आपसे क्या गलती हो रही है, तो उससे दूर करें। तो ये अब इसकी तरह हम आगे चल रहेंगे। अपना आज का समय हो गया है। आज अब थोड़ा सा ध्यान करने की विधि बता दो। अब अपने बारे में किसी भी, पहले तो आत्मा के बारे में सोचना, कितनी देर सोच सकते हो। फिर भी चित्त वहाँ स्थिर नहीं हो तो उससे उसी से संबंधित जाके लेसन पढ़ो, या बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा का जो आपके पोर्शन में आत्मा से संबंधित लेसन है। मैं नहीं कहती आप तत्व ज्ञान पढ़ो। आपका वितराग पढ़ रहे तो वितराग, बालबोध में जो आत्मा जीव अजीव का पाठ है, ज्येष्ठ प्रशिक्षण में जो जिसमें बैठा है, जो भी वो आत्मा संबंधी सारी चीज़ें उसमें से लो और उसका चिंतन मनन करो उस लेसन का। किताब देखकर कर, हैं? किताब देखकर कर, किताब देख के बस वहीं ध्यान जाए, दूसरी जगह नहीं जाए। अभी अपना उपयोग यहाँ तो कहे कि जैसे रूम से बाहर नहीं जाए, यहीं रहे। कौन आ रहा जा रहा, तो कल बच्चे खेल रहे थे, पहले आप उन पर ध्यान दे रहे थे तो वो खेल रहे थे, तो उन्हें आपका चाहिए अटेंशन। जब मैंने मना किया आपको तो उन पर ध्यान मत दो, तो चुपचाप निकलते चले रहे। अब मम्मी पापा ध्यान नहीं दे रहे, चलो अपन अपना खेलना करने। अब वो फिर डिस्टर्ब हो रहा है। उतना बच्चे भी समझ गए कि हमें नहीं चाहिए। तो हमारा उपयोग को हमें चारों से बाउंड्री में बांधना है। जोड़े की तरह से नाल लगाते हैं ना, ये वो क्यों मानते पता है कि वो ऐसे चारों तरफ दिखे नहीं तो एक्सीडेंट हो रहा था, उधर दिखेगा। तो अब हमारे अपने को अपने मन के ऊपर लगाम लगानी है, कंट्रोल करना है। तो ऐसे बांधना है। तो आप अपनी बाउंड्री लाइन खुद बना लो कि आपको कौन सी बाउंड्री लाइन इस बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं जाए। कुछ भी बना लो आप कि परिवार के अलावा नहीं सोचूंगा, कोई भी एक बाउंड्री लाइन बना, उससे बाहर नहीं जाए। इसका अभ्यास करो। तो सबसे बेस्ट है कि आपको जो लेसन दिया है, पढ़ा रहे हैं आप लोग, तो फ्री है तो कोई सा भी ले सकते हो। इन्हें तो एग्जाम में भी मेरे टॉप भी चढ़ाना, लाइन कम से कम टॉप कर जाए, लगेगा कि मेरे टिप्स से टॉप रह जाए। जो लेसन है, जो दिया है उस क्लास में, उसको उसी के ऊपर चिंतन मनन करो। पूरे दिन में चिंतन मनन कहीं दूसरी जगह ना जाए। मन खाना खा रहे हो तो मन उधर ही है। पहले आप एक आधा घंटा एक जगह बैठ के करो, फिर चलते फिरते भी वैसे करो। हमें मुनि राजा का यही ना, आहार करते विहार करते भी आत्मा का चिंतन में चले जाते हैं। तो अभी आत्मा के में नहीं जा रहे हैं। आत्मा की बात जो आपको पढ़ाया जा रहा है, एक सोपान पढ़ाया, जो पढ़ाया उसी के चिंतन मनन में उतर जाओ जितना। एक तो वो आपको विषय याद हो जाएगा, तो आप भूलोगे नहीं, तो दूसरी बार पढ़ना नहीं पड़ेगा।
और दूसरी बात आपका उपयोग इधर स्थिर रहने की हैबिट हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे जब जहाँ बैठे जितनी देर चित्त उपयोग में है, प्रवचन में नहीं रहेगा पूरा आपको 40 मिनट, चित्त एक जगह स्थिर होना चाहिए बस, जब तक जितनी देर में। तो वो चीज़ आपको ऑब्जर्व जो कह रहे हैं वो मेरे लिए क्या कह रहे हैं, मेरे लिए क्या कह रहे हैं। तो आप लोग बड़े लोग जो है उनके लिए तो मैं कहीं आत्मा संबंध में सोचना, और आत्मा का संबंध अभी तक क्या सोचा उसके बाद कितनी देर सोच सकते हो, फिर एक विषय पहले एक लेसन ले लेना, चाहे मोशमा प्रकाश में पैराग्राफ ले लो, कहीं भी ले लो, कोई भी बात क्या है, और आप लोग अपने कोर्स का कर देना, दोनों को दोनों तरह का होमवर्क, फिर आके मुझे बताना कितनी देर से किस तरह क्या याद हुआ आपको, क्या उससे गेन मिला, और जिस समय आपने सोचा उस समय आपको दुख हो रहा था कि शांति थी परिणाम में। जैसा आप बीज डालोगे वैसे ही फल मिलने वाला है। तो आपने अपने मन में कौन सा बीज डाला उसका फल आपको क्या मिलेगा ये निर्धारण आप। ठीक है, चलिए अब अर्जुन मानस बॉडी